आज मैं आपको सर्दियों के लिए गर्म और सुंदर मोजे बनाना सिखा रही हूँ और इसे आप अपनी किसी भी पुरानी टी शर्ट या लोवर से बना सकते हैं। तो टी शर्ट का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है और ये स्ट्रेचेबल होता है। तो इस तरह आपको पार्ट को काट कर निकाल लेना है। टी शर्ट में से इस तरह आप काट कर निकाल लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको लंबाई की साइड से फोल्ड कर देंगे। इस तरह कपड़े को डबल में आपको फोल्ड करना है। अब आपको पैर के दो नाप लेना है, एक पैर की लंबाई का और दूसरा पैर की गोलाई का। तो इस तरह आप नाप ले लीजिए। नाप लेने के बाद यहाँ पे आपको निशान लगाना है। इस तरह हमने कपड़े को डबल किया तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो जैसे कि मेरे पैर की लंबाई आ रही है 9.5 इंच, तो ये निशान लगा देंगे हम आधा इंच बढ़ा करके। तो ये निशान आएगा 10 इंच पर। यहाँ पे मैं मार्कर से आपको दिखाती हूँ जिससे क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये निशान लगा दिया है हमने 10 इंच पर। अब आपको निशान लगाना है गोलाई का। तो जैसे कि मेरे पैर की गोलाई है 9 इंच, तो 9 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 4.5 इंच। अब यहाँ पर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो ये निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर। तो पूरी गोलाई हो जाएगी 10 इंच, उसी में इसका मार्जिन हो जाएगा और बस इस तरह मिला देंगे। इस तरह आपको लंबाई और गोलाई के हिसाब से कपड़े में निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब जो भी ये साइज होती है उसका हाफ कर लीजिए। 10 का इस तरह आपको हाफ करना है और एक निशान यहाँ पर बनाना है। अब इस निशान के आधा इंच ऊपर की साइड एक निशान बनाना है। तो ये हमने आधा इंच ऊपर की साइड निशान बना दिया। अब यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 1 इंच पर इस तरह, और इस निशान को सीधा करना है। इस तरह मिलाते हुए इसको सीधा कर लीजिए और यहाँ पर हल्की सी गोलाई बना दीजिए इस तरह। तो इस तरह आपको गोलाई से निशान लगाना है। उसके बाद अब आपको दोनों कॉर्नर पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप प्लेट को यूज कर सकते हैं जिससे आपको गोलाई बनाने में बहुत आसानी होगी। इस तरह प्लेट को रखिए और इस कॉर्नर से इस तरह गोलाई को मिला दीजिए, तो ये गोलाई आपकी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर गोलाई बनाना है। तो प्लेट को बस इस तरह खिसका कर रखिए और इसमें गोलाई बना दीजिए इस तरह। तो यहाँ पर गोलाई आ गई है और यहाँ पर गोलाई आ जाएगी। उसके बाद अब आपको प्लेट इस तरह रखना है इसके बीच सेंटर में, और इस निशान से थोड़ा सा आपको प्लेट बढ़ा कर रखना है और इस तरह निशान गोलाई से घुमा दीजिए। तो इस तरह आपके पैर का आकार अपने से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक पैर के लिए आपको सेम 2 पार्ट निकालना है। एक पार्ट ये हो गया है, अब हम इसी को रखेंगे और एक पार्ट और काट कर निकाल लेंगे जिससे डबल लेयर में ये तैयार होगा। तो इस तरह आपको सेम पीस काट कर निकाल लेना है जिससे ये मोटा और गर्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये डबल लेयर में होगा तो ये मोटा हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। अब आपको सेम आइडिया से दूसरे पैर के लिए भी काटना है। तो इसी तरह हमने दूसरे मोजा के लिए भी 2 पीस निकाल लिए। तो इस तरह आपको दोनों पैरों के लिए निकालना है। अब पहले मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। तो अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो इसको हमने फैलाकर सीधा रख दिया है। दूसरे पार्ट को उठाना है और इसको उल्टा रखना है। इस तरह उल्टा रखिए। अब आपको बस इसको मिलाते हुए इसकी गोलाई से सिलाई डाल देना है। इस तरह घुमाते हुए आपको इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालना है। इस तरह आपको गोलाई से इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको गोलाई में कट भी लगाना है इस तरह। तो यहाँ पर कट लगा दीजिए। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और कट आपके बस सिलाई के पास ही लगाना है। इस तरह कट लगाइए और इसको पलट लीजिए इस तरह। अब आपको सिलाई को बीच के सेंटर में लाना है इस तरह, ठीक है। इस सिलाई को पलटकर इस तरह करना है। इस तरह आपको अच्छे से इसको मिलाकर रखना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। तो इस तरह आपको मिलाकर इसको पिन लगाकर रोकना है। रोकने के बाद अब आपको यहाँ पर सिलाई डालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह आधा इंच के हिसाब से आप सिलाई डालते जाइए। ये सिलाई आपको इधर तक डालना है। यहाँ पर आधा इंच का गैप छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे
और यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर सिलाई यहाँ से शुरू करना है आपको। इस तरह सिलाई को डालते हुए आपको ऊपर की साइड जाना है और यहाँ पर भी आधा इंच का गैप छोड़ देना है, ठीक है। ऊपर की साइड आधा इंच का गैप छोड़ेंगे और सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि अगर स्ट्रेचेबल कपड़े पे आपकी सिलाई नहीं चलती है तो आप नीचे की साइड पेपर लगा सकते हैं। पेपर लगाने से बड़ी आसानी से सिलाई डाल सकते हैं। मैं आपको पेपर लगाकर भी दिखा देती हूँ। इस तरह आपको एक पेपर काट कर निकालना है और मशीन के नीचे इसको लगा लेना है और फिर आप बड़ी आसानी से इसमें सिलाई डाल सकते हैं। इस तरह बस पेपर को पकड़ कर रखिए, उसके ऊपर कपड़े को रखिए और सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। और जब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपकी मशीन सिलाई नहीं देती है सॉफ्ट कपड़े पे तो आपको पेपर लगा लेना है, ठीक है। पेपर को घुमाते जाइए और सिलाई डालते जाइए और फिर बाद में आप पेपर को फाड़ दीजिए इस तरह। पेपर को फाड़ने के बाद अब इसके कॉर्नर को पकड़ना है इस तरह। इसके कॉर्नर को इस तरह आप पकड़ लीजिए और 1 इंच पर इसका निशान लगा लीजिए। इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है। पहले इस तरह कर दीजिए इस कपड़े को और यहाँ पर आपको 1 इंच के हिसाब से एक निशान लगाना है इस तरह। अब इसको बस इस तरह रखिए और एक निशान सीधा कर दीजिए। इस निशान को यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। तो इसकी दूरी 1 इंच रखिए और आप इधर से भी देख सकते हैं कि ये 1.5 इंच पर आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से नापेंगे तो ये निशान 1.5 इंच पर रहेगा। तो ऊपर से आपको इसकी दूरी 1 इंच रखना है और यहाँ से 1.5 इंच रखना है। इस तरह बस मिलाते हुए आपको इसमें सिलाई डाल देना है। अब इसी तरह आपको इस साइड करना है। इसके कॉर्नर को पकड़ना है, इस तरह कॉर्नर को बनाइए और इस कपड़े को 2 भाग में कर दीजिए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और इसी के बराबर से मिलाते हुए आपको निशान बना लेना है। इसी निशान को इस तरह हम बढ़ा देंगे बस। अब इन दोनों में सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने कॉर्नर पर सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है इस तरह। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा था उधर से इस कपड़े को हमें पलट देना है इस तरह। इसको पलट कर सीधा कर लीजिए। तो अब जो भी इसकी सिलाई थी वो अंदर की साइड छिप गई है, मतलब कि इसकी सिलाई इनविजिबल हो गई है। तो इस तरह करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस सिलाई को पकड़ना है। इसकी जो सिलाई है उसको बस इस तरह खोलते जाइए। इस तरह आप पकड़ेंगे तो एक पार्ट इसका अंदर की साइड डाल देना है इस तरह से। आपको अच्छे से इसको मिला देना है। तो यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा था उसे सुई धागे से बंद कर देंगे। अच्छे से मिलाकर पकड़ेंगे और इसको सुई धागे से सिल देंगे। इसके अंदर से सुई को डालते हुए इस तरह जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह हमने इसको सिल दिया है। तो इस तरह ये मोजा बनकर तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर से एक सिलाई डाल सकते हैं जिससे अंदर का कपड़ा बाहर की साइड नहीं निकलेगा, या फिर आप चाहें तो सुई धागे से भी इसमें तुरपाई कर सकते हैं जिससे कपड़ा अच्छे से सेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। इस तरह आपको दोनों कपड़ों को थोड़ा थोड़ा लेते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है इस तरह। तो इस तरह आपको यहाँ पे तुरपाई करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये मोजा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे मोजा कह सकते हैं, जूती कह सकते हैं, और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो इसी तरह अब आपको सेम आइडिया से दूसरे मोजे को भी बनाकर तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। सेम आइडिया से हमने दूसरे मोजे को भी बनाकर तैयार कर दिया है। तो इस तरह आप एक पैर के नाप से दोनों मोजों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको ना तो लेफ्ट का ध्यान रखना है और ना आपको राइट का ध्यान रखना है,
बस आपको एक पैर का नाप लेना है और दोनों मोजों को बनाकर तैयार कर देना है। इस तरह आपकी पुरानी साइड रियूज भी हो जाएगी और बहुत सुंदर गर्म मोजे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।